तो दोस्तों चलते हैं, अभी हम लोग सब्जियों के खेत में चलेंगे। तो आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या मौसी ने मेरी सब्जियां लगाई हैं। तो उन सब्जियों को मैं दिखाती हूँ कि ये सारे खेत हैं जो ये सब आप देख रहे हैं। तो उन खेतों में क्या क्या सब्जियां आपको दिखा पाऊँगी मैं। आइए चलते हैं मेरे साथ। बस आ गए, हम लोग पहुंचने वाले हैं सब्जियों के खेत में। बहुत सारी सब्जियां एक साथ बनाई रखी गई हैं, वहाँ इकट्ठा बोई गई हैं। तो उन सब्जियों को हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। ये देखिए, ये सब्जी का खेत है पूरा। ये जो वहाँ तक आप देख रहे हैं ये सब सब्जियों का खेत है। ये देखिए पूरा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये बोड़ा लगा हुआ है जिसको बरबट्टी बोलते हैं कहीं कहीं। और ये देखिए, इसकी सब्जियां तो सब लोग खाते होंगे और बहुत पसंद भी आती हैं सबको। कोई सूखी सब्जी बनाता है, कोई इसका मसाले वाली बनाता है। ये देखिए, ये बहुत सारे ये सारे लगे हुए हैं, बहुत सारे इसके पौधे। ये देखिए इसके फूल कैसे होते हैं। ये देखिए, ये बहुत सारे लगे हुए हैं। बहुत सारी कई तरह की सब्जियां यहाँ हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ बारी बारी से। ये देखिए इसका, ये बोड़े का ये जो है पौधा, ये लता जैसा होता है। तो ये खेत में अपना धीरे धीरे ऐसे हो रहा है। ये देखिए कितने लगे हुए हैं। ये देखिए अभी पतले पतले हैं ये बोड़े। ये देखिए, ये देखिए ये सारे, ये देखिए, ये देखिए बहुत सारे बोड़े लगे हुए हैं। ये देखिए, ये उसके फूल हैं जो ये खिल जाएगा तो उसके बाद इसमें बोड़ा लगेगा। और ये देखिए दोस्तों, ये बाजरे का ये पौधा है। इसमें से अभी जब ये बड़ा होगा तो इसमें से एक बाल निकलेगा, उसी में बाजरे का वो दाना होता है, बीज जो होता है। तो वो तो आप जानते ही हैं कि उसका आटा लैया बना के लोग खाते हैं आटा। और ये बहुत ही पौष्टिक जो है, आटे के रूप में इसके पौष्टिक आटे का जो है बहुत महत्व है। तो ये वो है। और इसमें मैं आपको, ये नेनुए का पेड़ है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये जो बाजरा आप देख रहे हैं, ये पूरा सब्जियों के किनारे ये पूरा बाजरे का जो है ये लगाया गया है। ये पूरे बाजरे के पौधे किनारे किनारे लगाए गए हैं। और इसका आटा जो होता है बहुत सेहत से भरपूर होता है। ये देखिए पूरा अंत तक, बहुत दूर तक। ये देखिए सारा ये बाजरे का, ये देखिए ये सब अभी हाल ही में लग रहा है, लगे हुए हैं। तो ये कुछ दिनों के बाद इसमें जो है इसकी बाल निकलेगी। जैसे मक्के की बाल आती है वैसे ही इसमें भी बाल आता है। ये देख रहे हैं आप, इसमें कई तरह की सब्जियां लगी हुई हैं। नेनुआ, लौकी, बोड़ा, भिंडी, बहुत सारे कई तरह के बहुत से पौधे लगे हुए हैं इसमें सब्जियों के, जो आप सभी को बहुत पसंद आती होंगी। और ये देखिए, ये मैं आपको नेनुआ का दिखाती हूँ फल। ये देखिए, ये नेनुआ लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये इसका जो है ये लता होता है इसका। तो ये ज़मीन में ही ऐसे लगाया गया है। ये देखिए पूरा
ये देखिए नेनुआ लगा हुआ है, बहुत सारा नेनुआ लगा हुआ है। ये देखिए उसका फल जो है, ये जो फूल होता है, इसकी भी सब्जी बना के खाते हैं हम लोग। इसकी भी सब्जी बहुत से लोगों को बहुत पसंद आती है, ये भी सब्जी बनता है। ये देखिए। और आइए दोस्तों देखते हैं कहाँ कहाँ नेनुआ लगा हुआ है। ये सारा जो है उसकी लताएं जो है पूरे खेत में फैले हुए हैं। ये पूरा खेत में जो इसकी लताएं हैं, ये देखिए यहाँ भी है। ये देखिए ये यहाँ एक लगा हुआ है और ये कितना सुंदर लग रहा है एकदम। ये देखिए एक यहाँ है, एक ये है, ये लगा है, ये सब लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ भी लगा हुआ है। ये देखिए बहुत सारा नेनुआ लगा हुआ है। यहाँ से भी व्यापारी आते हैं तो सब्जियों को खरीद के और ले जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिसको मैं आपको ढूंढ के दिखाती हूँ। ये देखिए इसके छोटे छोटे नेनुआ के, इसकी भी सब्जी बनाई जाती है। और ये देखिए इसमें छोटे छोटे आ रहे हैं, इसमें फल छोटे छोटे नेनुआ के लग चुके हैं। तो ये बहुत ही, और ये जो हरी सब्जियों में ये शामिल होता है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हरी सब्जियां तो बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं। और ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, इसका लता जो है ये बाजरे के, ये जो पौधा है इस पे चढ़ गया है। देखिए इसके इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, देखिए ये नेनुआ। और ये देखिए इसमें कितना बड़ा फल लगा है, ये देखिए। और ये बाजरा लगा हुआ है, ये देखिए। आइए और भी सब्जियां ढूंढते हैं हम लोग। आइए देखते हैं क्या है और क्या क्या है। हाँ ये देखिए कि यहाँ लौकी लगा हुआ है। ये देखिए सारी सब्जियां एक साथ लगाई गई हैं। ये देखिए कितनी बड़ी लौकी हुई है। ये देखिए ये है असली लौकी, बिना सुई के, बिना दवा के। जो सुई लगा के बढ़ा देते हैं लोग, वो लौकी नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से बड़ी हुई लौकी है। तो ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा रहता है। जो लौकी का ये फूल है ये वाइट कलर का है और नेनुआ का जो फूल है वो पीले कलर का है। तो यही पहचान है इन दोनों के पौधों की, क्योंकि लता तो दोनों की है, पत्तियों में कुछ फ़र्क है। ये देखिए लौकी का ये छोटा छोटा, ये देखिए दोस्तों ये छोटी छोटी ये लौकी लगे हुए हैं। ये बढ़ के उतना ही बड़ा होगा सारा। ये देखिए कहाँ कहाँ जाके फैला हुआ है। ये देखिए, देखिए यहाँ तक आ गया, कहाँ तक फैला हुआ है। देखिए वो नेनुआ तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ लगा है, यहाँ लगा। एक ये रसभरी का जो पौधा है, ये देखिए ये रसभरी, ये देखिए बहुत सारे रसभरी के भी पौधे हैं इसमें। ये मैं आपको एक तो खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें ये छोटा छोटा ये ग्रीन फल है और जब ये पक जाएगा तो ऑरेंज कलर का और दानेदार होता है, इसमें दाना होता है और बहुत ही मीठा फल लगता है, बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। लेकिन अभी ये पका नहीं है, इसमें भी वो भी सारा बहुत सारी रसभरी के पौधे लगे हुए हैं इसमें। ये देखिए इधर पूरा लाइन से ये जो देख रहे हैं आप रसभरी का पौधा लगा हुआ है। ये देखिए ये सब बहुत सारे फल रसभरी में आए हैं। ये देखिए ये सारा, ये देखिए बहुत सारा पौधा है। तो ये देखिए दोस्तों ये सारी सब्जियां लगी हुई हैं। ये देखिए नेनुआ जो है पूरे खेत में अपना जमाए हुए है जगह को। तो ये देखिए और ये देखिए दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं 2 बॉटल लगा हुआ है, ये डंडे में बांध के लटकाया गया है। ये चिड़ियों को भगाने के लिए लगाया गया है, क्योंकि जो चिड़िया आती हैं तो सारे जो
छोटे छोटे फल लगे रहते हैं तो उसको अपने चोंच से मार के ख़राब कर देती हैं। तो इसलिए देखिए वहाँ भी लगा हुआ है बहुत सारे, 3-4 तो लगे हुए हैं चिड़ियों को भगाने वाला। उसको डंडे में बांध के, बांस के डंडे में बांध के, और 2 बॉटल लटकाया गया है। उसको शायद वो लोग बजाते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये मक्के का खेत है। केले के खेत के पास ही मक्के का खेत भी है। ये थोड़ा नीचे है, मैं उतर नहीं पाऊँगी। वो देखिए भुट्टा लगा हुआ है। ये भुट्टे का है पेड़ जो है, जिसको मकई बोलते हैं। और ये देखिए उसमें बाल लगा हुआ है भुट्टे का, बहुत सारे में लगा हुआ है। देखिए एक में 3-4 भी लगे हुए हैं। ये देखिए ऐसा होता है भुट्टा का पौधा। ये देखिए बहुत सारे लगे हुए हैं। और दोस्तों भुट्टा जो होता है वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारी सेहत के लिए। तो दोस्तों ये जो बाल लगा हुआ है ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इस भुट्टे को आप लोग जानते ही हैं कि इसका हम लोग जो भून के आता है तो इसी का पॉपकॉर्न बनता है। और वो शायद बच्चे बूढ़े जवान सबको बड़ा पसंद आता है। और ये जो इसका बाल जो होता है, इसमें जो जब आप भुट्टा को छीलेंगे उसके ऊपर जो परत रहती है उसको अगर छीलेंगे तो उसमें से बाल निकलता है जो, वो बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। यदि उसका आप सुबह उसका काढ़ा खाली पेट पीते हैं उस बाल को उबाल करके, तो वो बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है किडनी के लिए, हार्ट के लिए।
बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए मक्का, इसका आटा भी खाते हैं लोग। मक्के की रोटी और सरसों का साग आप लोग जानते ही हैं, बड़ा मशहूर है ये आइटम जो है, पंजाब का आइटम। और आजकल तो सभी लोग मक्के का आटा बड़ा यूज कर रहे हैं। जो आपके 5 तरह के आटे मिलाए जाते हैं, उसमें आटा में बाजरा, मक्का, बेसन, ये सब मिला के बनाया जाता है। तो उस रूप में भी, आटे में भी मिला के डायरेक्ट मक्के की रोटी भी खाते हैं लोग। तो ये देखिए, ये बहुत बढ़िया, ये अच्छे अच्छे पौधे हुए हैं, इसमें कई कई फल लगे हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों, आप जहाँ यहाँ देखेंगे वहाँ चारों तरफ आपको केले की खेती दिखाई देगी। और उसके बीच बीच में लोगों ने जगह जो छोड़ा हुआ है, उसमें कुछ जगहों पे गन्ना और ये साग सब्जियाँ और ये मक्के का पौधा, ये सब लगा के, यही सब यहाँ खेती होती है। और यहाँ एक बहुत बड़ा चीनी मिल भी है, जो कि वहाँ चीनी के लिए, यहाँ से गन्ने काट के ले जाते हैं लोग, तो वहाँ पे चीनी बनता है। तो चीनी मिल जो है यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो गन्ना और केले के लिए तो ये जगह जो है बड़ा मशहूर जगह है। देखिए चारों तरफ कहीं दिखता नहीं है कि कहाँ केले की खेती ना हो। मैं जहाँ जा रही हूँ कुछ सब्जियों को देखने या कोई भी चीज़, तो वहाँ केला और गन्ना तो मुझे निश्चित ही मिल जा रहा है। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है करेले का पौधा। करेले का पौधा ये देखिए अभी मैं रास्ते से निकल रही थी तो मैंने देखा, ये देखिए करेली, और इसमें छोटी छोटी ये देखिए करेली आई है, जो कि शुगर के लिए तो ये रामबाण माना जाता है। और इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। तीखा तो टेस्ट है, लेकिन फ़ायदेमंद भी ये उतना ही ज़्यादा करता है फ़ायदा। और कुछ लोगों को नहीं पसंद आती है, लेकिन अच्छे से तरीके से सब्ज़ी, अगर उस सब्ज़ी को इसकी बनाई जाए तो ये सब्ज़ी सबको पसंद आती है। और इसका अचार भी बनाते हैं लोग। वो देखिए, वो उतनी बड़ी करेली एक हो गई है। ये थोड़ा गहरे में है, मैं नहीं उतर पाऊँगी। ये देखिए, यहीं केले की खेती के पास ही ये लोग अपना एक करेले का भी पौधा लगा लिए हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये रखवाली के लिए, गन्ने और केले की खेती के रखवाली के लिए जो है, ये मचान बना के रखे हैं लोग। ये देखिए, और इसको देखिए पूरा बिल्कुल चारपाई की तरह बना के एकदम, और इसमें पूरे आराम से रह के ये लोग अपने खेतों की रखवाली करते हैं, ताकि कोई जानवर या आदमी इसको हानि न पहुंचाए। जैसे देखिए, ऐसे होती है खेती।
उस पे उसको भी देखा जाए क्या क्या सब्जियां लगी हुई हैं। ये देखिए, आइए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये है मिंट। बहुत सारा मिंट लगा हुआ है, देखिए, जिसको कि पुदीना भी बोलते हैं। इसको चटनी के रूप में भी यूज करते हैं। आम के साथ इसकी चटनी बनाते हैं। इसको ठंडाई के रूप में भी यूज किया जाता है, जो कि गर्मी के सीज़न के लिए बहुत ही अच्छा होता है और आपके पेट को ठंडा रखता है। तो ये देखिए कितना सारा लगा हुआ है मिंट, पुदीना। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है पुदीना। ये देखिए पूरा ढेर सारा लगा हुआ है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन बना हुआ है एकदम। देखिए, और ज़मीन में लगने की वजह से देखिए दोस्तों, ये कितना घना हुआ है, बहुत ज़्यादा घना है। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, छूने मात्र से ही एकदम पूरा हाथ खुशबू से भर जा रहा है। देखिए, और ये आगे देखिए, ये भी देखिए कितना सारा बोड़ा, बरबट्टी जिसको बोलते हैं, बहुत सारा लगा हुआ है। देखिए इसके फूल हैं, इसमें लग रहा है थोड़ी सी मिठास है, इसलिए चींटे लगे हुए हैं इस पे। देखिए चींटे आके खा रहे हैं। ये देखिए कुछ खा भी गए हैं। ये देखिए छोटा छोटा लगा हुआ है, ये बरबट्टी जो होता है, कितना सुंदर है, पतला पतला। ये देखिए बहुत सारा लगा हुआ है। इसकी भी सब्ज़ी बहुत लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है।
और ये देखिए दोस्तों, यहाँ मिर्चा लगा हुआ है, जो सारी सब्जी और चटनी की जान होता है। बिना इसके सब कुछ अधूरा रहता है। तो ये देखिए मिर्चे लगे हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए, देखिए कितना अच्छा मिर्चा लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत सारे मिर्चे के भी पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए, देखिए इसमें भी कितने, ये देखिए बहुत सारे बंच में लगे हुए हैं। देखिए उधर भी मिर्चा है, इधर तुलसी जी हैं, काली तुलसी जी देखिए, इसी में कहीं से छुप के उग गई हैं। देखिए आगे भी मिर्चा लगा हुआ है। ये भी सारे बोड़े हैं। बरबट्टी का पौधा इसमें अभी नहीं लगा है, ये नया है। अभी ये पौधे हो रहे हैं, तब इसमें फूल आएंगे, फिर फल आएंगे इसके। और ये देखिए दोस्तों, ये पालक है, ये पालक, इसमें से कुछ तोड़ भी लिया गया है और बरसात की वजह से भी थोड़ा गल गया है। ये हरी सब्जी जो होती है आपके ब्लड बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसको बहुत सारी सब्जियों में, पालक पनीर में यूज होता है। ऐसे पालक बनाते हैं लोग, पालक बैगन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है सबको, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। इसका सूप पीते हैं लोग जाड़े में भी, जाड़े में ख़ास तौर से इसकी सब्जियां ज़्यादा आती हैं और बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी। देखिए दोस्तों, ये कुछ ये करेली लगा हुआ है। देखिए ये ज़मीन में बीज आ गया है, तो कहीं से ये ज़मीन में ही फैल रहा है, नहीं तो इसका बनाया गया है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कुछ आया है कि नहीं। अभी तो ये नया नया है, अभी इसका पौधा बन रहा है, अभी नहीं इसमें कुछ आया है। अभी इसमें अभी कुछ लगा नहीं है। ये देखिए, ये है नेनुआ। देखिए इसमें इसके फूल की भी, इसकी भी सब्जी बनती है और नेनुआ की तो खैर बनती ही बनती है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, मीठा बिल्कुल सब्जी लगता है, ताज़ा होता है। तो इसको गलाना भी बहुत आसान रहता है, क्योंकि ये खुद ब खुद पानी छोड़ता है तो इतना गल जाता है। ये देखिए, ये देखिए बहुत सारा ये भी सब्जियां लगी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसका ये झमड़ा बनाया हुआ है गया है, इस पे चढ़ के जब लटकता है उसी के लिए बनाया जाता है, ताकि अच्छे से सब्जियां हो सकें, पूरा फैल सके पौधा जो है, उसकी लताएं जो है पूरा इस पे फैल जाती हैं, तो अच्छे से सब्जी होती है। दोस्तों ये छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, तो जब ये बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे तो इनको रस्सी के सहारे से इनको इस पे, ये जो बना हुआ है इनका झमड़ा जो बना हुआ है, इस पे चढ़ा देंगे तो बहुत अच्छे से ये फैल जाती हैं। पूरी सब्जियों का जो पौधा है, इसकी जितनी लताएं हैं सब पूरी चढ़ जाती हैं, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है सब्जियों के पौधे का। इसको रस्सी के सहारे चढ़ा दिया जाता है इस पे। देखिए बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, कुछ पौधे बड़े हो गए हैं, कुछ छोटे हैं इसमें, तो ये बड़े हो गए होंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करके ऊपर चढ़ेंगे ये, और रस्सी का सहारा मिलेगा तो और तेज़ी से ये ग्रोथ करने लगेंगे। देखिए जैसे दोस्तों ये झमड़े पे ये चढ़ा दिया गया है, ये लौकी है, इसमें लौकी है, करेली है, ये देखिए कितने अच्छे से चढ़ा हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छे से चढ़ा हुआ है। देखिए इसमें करेली भी है, इसमें देखिए दोस्तों एक करेली भी लगा हुआ है, कितना अच्छा करेली है। देखिए ये भी आपके शुगर के लिए, और इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए ये
कितना अच्छा हुआ है, बहुत स्वस्थ हुआ है क्योंकि ये चढ़ गया है, इसको बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, तो इसकी सब्जियां बहुत अच्छी हुई हैं। तो जानते हैं ये जो झमरा बनाने का यही एक फ़ायदा होता है कि इस पे एक साथ कई सब्जियों को भी चढ़ाया जा सकता है। देखिए जैसे ये लौकी भी हो रहा है इसमें, करेली तो मैंने आपको दिखाया, और ये देखिए इसमें हो रहा है, ये देखिए सारा। तो यही इसका फ़ायदा है। देखिए इसको खन्ने खन्ने में बांट दिया गया है बारी बारी से, ये देखिए, ताकि इसमें कुछ गोल है, ये देखिए गोल वाली लौकी है बहुत सारी। तो यही इसका फ़ायदा है कि एक साथ हम कई सब्जियों को चढ़ा सकते हैं। और जैसे बांस वांस का सहारा पाते हैं ये सब पौधे, तो बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ जाते हैं। देखिए पूरा एकदम भरा हुआ है, ये जो बांस का ये बनाया गया है झमरा, ये पूरा भरा हुआ है बिल्कुल। देखिए ऐसे खन्ने वाइज में इसको बांट दिया गया है, इसका पार्टीशन किया गया है बांस से। तो अलग अलग ये देखिए ये चढ़ गए हैं, ये देखिए यहीं से इनको यहाँ चढ़ा, यहाँ से है इनका मेन जड़, तो यहीं से इनको पकड़ा दिया गया है, ये तो अपना चढ़ गया है ये देखिए। देखिए ये सारा, ये देखिए दोस्तों इसमें भी बहुत सारा बोड़ा लगा हुआ है, बरबट्टी, ये देखिए पूरा ऊपर तक। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी लौकियाँ जो है दीवार पे चढ़ गई हैं। ये देखिए दोस्तों बनाना का पेड़, देखिए पूरा बनाना लगा हुआ है। देखिए बहुत बड़ा पेड़ हुआ है। और दोस्तों जो केला होता है, खाने वाला केला जैसे जो पका के खाया जाता है वो अलग होता है, और सब्जी वाला केला जो होता है वो अलग केला आता है। तो ये पका के खाने वाला केला है जो मीठा बना के खाते हैं, और जो सब्जी वाला आता है वो अलग होता है केला। देखिए बहुत ही बड़ा है, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है इस केले का। अब इसको बस बढ़ना बाकी है केले को। ये देखिए दोस्तों तुलसी जी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगी हुई हैं, ताकि ऑक्सीजन, और इनसे मच्छर भी नहीं आते हैं, तो उस पर्पज़ से भी लगाया गया है, ताकि ऑक्सीजन भी मिलता रहे और कुछ मच्छर मक्खियों से भी हमें निजात मिले। और ये देखिए छोटे छोटे ये जो भिंडी के पौधे हैं ये तैयार हो रहे हैं। और इधर आगे देखिए नेनुआ, जो कि कुछ लताएं उसकी निकल गई हैं, तो ये दीवार पकड़ के दीवार के ऊपर चढ़ जाएंगी। ये देखिए इधर ये कुछ चढ़ भी चुकी हैं, ये देखिए। और देखिए कुछ भिंडी के छोटे छोटे भी पौधे हैं। और ये देखिए जो नेनुआ है वो चढ़ाई करने की भी तैयारी कर चुका है, वो जैसे ही दीवार का सहारा पाएगा वो बिल्कुल चढ़ जाएगा ऊपर तक दीवार के। तो ये सब सब्जियां हैं अभी छोटी छोटी, ये देखिए बिल्कुल। कुछ लौकी के भी पौधे लगे हुए हैं जो कि अब धीरे धीरे ये ग्रोथ पे हैं। तो ये पौधे जो हैं तैयार हो करके और दीवार पकड़ के उसी के सहारे ऊपर तक चले जाएंगे। ये देखिए बहुत सारे ये भी पौधे तैयार हो रहे हैं। देखिए दोस्तों इसका व्यू देखिए कैसे, कुछ पौधे बड़े हैं, कुछ छोटे हो रहे हैं। तो ये कुछ चढ़ने वाले हैं, कुछ चढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी दीवार को अपना जगह बना लेंगे। और देखिए दोस्तों ये जो केला है इसका वेट इतना ज़्यादा हो गया है कि इसको जो है ना बांस के सहारे पे इसको देखिए बिल्कुल रोका गया। अगर इसको ना बांस लगाया जाए तो ये पौधा, ये जो पेड़ बना हुआ है केले का, ये गिर जाएगा नीचे। इसलिए इसको बांस का सपोर्ट दिया गया है ताकि ये
जो पेड़ है बनाना का ये रुका रहे। देखिए हवा चल रही है तो कितना झूल रहा है, जैसे टूट ही जाए। अगर ना लगा रहता बांस तो शायद टूट जाता ये पेड़ जो है बनाना का। देखिए कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं और मौसम भी बहुत शानदार हुआ है, एकदम सुहाना। बिल्कुल देखिए जब भी बादल आ जाए पानी लेके तो बहुत सुंदर मौसम हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए ये पपाया का पेड़ है, जो देखिए कितने फ्लावरिंग इसमें हुई है। देखिए देख रहे हैं ये। और आप जानते ही इसको सब्जी के रूप में, फल के रूप में, इसका जो फल आता है उसको दोनों ही रूप में यूज करते हैं। तो जब कच्ची रहती हैं तो इसकी सब्जियों को भी खाया जा सकता है, और जब बड़ा होता है तो जो पक जाता है इसका पपाया जब फल, तो उसको भी बहुत ही मीठा बिल्कुल टेस्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये भी, ये जो इसकी पत्तियां भी हैं, पीस के जॉन्डिस के काम आता है। जब जॉन्डिस की बीमारी होती है किसी को तो इसकी पत्तियां जो है वो भी पीस के और इसका रस पीने पे काम आता है। और इसका फल तो खैर है ही, सब्जी में यूज़ करिए, फल के रूप में यूज़ करिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ये भी ये देखिए कड़ी पत्ता लगा हुआ है, जो कि कढ़ी में आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है पौधा। और पपाया जो है कि फ़ायदेमंद बहुत होता है, ये आपका प्लेटलेट्स भी बढ़ाता है। तो इस दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसकी पत्तियों से लगाए फल तक बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अभी मैंने आपको जो उधर भिंडी के छोटे छोटे पौधे दिखाए थे, अभी देखिए ये बड़े पौधे हो गए हैं और इसके फ्लावर तो बहुत ही सुंदर हैं। और ये देखिए छोटी छोटी भिंडी आ रही है। ये देखिए इसके फ्लावर, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है जो है इसका। देखिए बिल्कुल गुड़हल के जो होते हैं उसके टक्कर का ये इसका फ्लावरिंग हो रहा है। बड़े बड़े जो आजकल आते हैं कई कलर के जो गुड़हल के पौधे आते हैं, तो ये देखिए बिल्कुल। और इसकी भिंडियाँ, ये बहुत बड़ा पौधा तैयार हुआ है और इसमें भिंडियाँ बहुत सारी, ये देखिए ये भिंडियाँ लग रही हैं। ये देखिए बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। इसमें से सब्जियां कुछ निकाल ली गई हैं, तोड़ ली गई हैं। जैसे ये सब देखिए, ये सब बढ़ गई थी तो ये सब भिंडियाँ तोड़ ली गई हैं। अब फिर से ये, क्योंकि भिंडी में जो है शुरू से ही पौधा बढ़ता रहता है और इसमें भिंडियाँ आती रहती हैं। तो अब ये ऊपर में भिंडियाँ आ रही हैं, नीचे की सारी भिंडियों को तोड़ लिया गया है। और बहुत से लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है ये भिंडी की सब्ज़ी। इसको प्याज डाल के बनाइए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। सूखी भी सब्ज़ी, मसाले वाले भी, इसके ठंडे मसाले की भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। सरसों मसाले में डाल के जब इसको बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चों को तो ख़ास तौर से भिंडी की सब्ज़ी जो है बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे सारे बच्चों को अच्छी लगती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सब बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी जो है बहुत पसंद होती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि भिंडी तो सबको
पसंद आती है। देखिए ये बड़ी बड़ी भिंडियाँ देखिए, ये देखिए कितनी बड़ी, ये दूसरी टहनी इसमें से निकली हुई है। तो इसकी भिंडी देखिए कितनी बड़ी भिंडी हुई है। ये देखिए ये ऐसे टूट जाता है, ये ऐसे जो है, ये थोड़ी सी लग रहा है छूट गया था, तो ये बहुत बड़ा हो गया है। ये देखिए कुछ भिंडियाँ गिर गई हैं नीचे। ये देखिए बहुत बड़ी भिंडी है, ये देखिए बिल्कुल मार्केट के टक्कर की भिंडियाँ हैं ये। आप अगर 10 गमलों में भी भिंडी लगा लेते हैं तो बहुत आराम से भिंडी की जो सब्ज़ी है आप अपने घर में खुद ही तैयार करके और इसकी सब्जियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं हम लोग। दोस्तों ये जो ये देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे ये पॉट है छोटे छोटे, तो इसमें जो सब्जियों के सीड होते हैं, तो कई प्रकार की सब्जियों के सीड को इसी में उगाया गया है। ये देखिए ये छोटे छोटे पौधे हैं और इसको ले जाके जहाँ भी इसको लगाना है फिर इसको लगा देते हैं। तो इन सबों में भी बीज डाला गया है। तो इस तरीके से पौधे जो है जहाँ मर्जी आए वहाँ अच्छे से लगाया जा सकता है जब ये इसमें से ग्रो हो जाता है तो। और ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ धनिया डाल दिया गया है। तो ये देखिए धनिया पत्ती जो कि सब्जी की जान होती है, बिना इसके सब्जी का टेस्ट तो अधूरा रहता है। और जाड़े में ख़ास तौर से तो धनिया जो है बहुत ही ज़्यादा मिलता है और सस्ता भी होता है, तो सब्जियों के लिए बहुत ही टेस्ट बढ़ा देता है सब्जियों का। इसकी चटनी भी बनती है, चटनी के रूप में। और धनिया जो है थायराइड के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। अगर इसका रस आप जूस निकाल के पीते हैं तो वो थायराइड के लिए भी अच्छा होता है। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए खीरा, कुकुम्बर, ये देखिए ये छोटे छोटे कुकुम्बर लगे हुए हैं। और इनको देखिए ये जो पौधा है बड़ा हो चुका है, तो इनको ये रस्सियों के सहारे से इनको यहाँ पकड़ा दिया गया है। तो देखिए कितने ऊंचे पे पहुँच गया है। देखिए बहुत सारे कुकुम्बर भी लगे हुए हैं। और ये तो फ़ायदेमंद, सलाद तो इसके बिना अधूरा होता है। और इसका भी जूस जो है आपके उसमें शुगर में इसका भी जूस पिया जाता है। और सलाद में तो इसका यूज होता ही होता है। ये देखिए बहुत सारे लगे हुए, ये देखिए ये बहुत सारे छोटे बड़े, जिस तरीके से इसकी फ्लावरिंग हुई है उसी हिसाब से जो खीरे का फल है वो लगा हुआ है। देखिए सारे जो हैं ये रस्सियों को पकड़ के, रस्सी के सहारे ये बिल्कुल ऊपर पहुंच गया है। ये देखिए बहुत सारे खीरे लगे हुए हैं, कुकुम्बर जिसको बोलते हैं, तो ये है। और ये देखिए दोस्तों, ये परवल है, ये परवल का पौधा है। देखिए ये पूरी तरह से चढ़ चुका है अपने, ये जो झंगरा बनाया गया है रस्सियों से, तो ये चढ़ गया है। इसमें फ्लावरिंग भी बहुत सारी हो रही हैं। ये देखिए यही कोने कोने से ये देखिए फ्लावरिंग भी हुई है इसमें। ये देखिए ये परवल का है। ये देखिए
और ये देखिए दोस्तों, इसमें परवल लगा हुआ है। मुझ तक तो नहीं पहुंच रही हूँ मैं उस तक। ये देखिए बिल्कुल आपके सामने है, ये परवल लगे हुए हैं। देखिए आजकल तो सभी सब्जियां कहीं भी लगाई जा सकती हैं और उगाई जा सकती हैं। तो उसी का ये है जो कि बिना मौसम में भी, गर्मी के मौसम में भी आपको परवल की सब्ज़ी दिखा रही हूँ मैं, जो कि ये मेन तो जाड़े की सब्ज़ी है। और इस समय भी आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल कहीं भी जो है सब्जियां उगाई जा सकती हैं।
तो दोस्तों ये थी कुछ खेती जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती है। ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल किसी दवा के बिना ही इसको बहुत उससे उगाया गया है। और आपको पता है कि आजकल मार्केट में जो है कितनी सब्जियां दवाओं से ही उगा के आती हैं, जो सेहत के लिए हमारे कितनी मतलब नुकसानदेह होती हैं। तो इस तरीके से हम अपने घर में भी चाहे तो गमले में अपना ये ग्रो कर सकते हैं ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती को। और कुछ सब्जियों को तो जैसे भिंडी है, लौकी, ये सारी चीज़ें, तरोई है, खीरा है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग अपने घर में बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। थोड़ी सी देख रेख के साथ तो हम लोग बड़े आसानी से इन सब्जियों को पा सकते हैं अपने घर में खुद, और शुद्ध बिल्कुल। तो ये थी मेरी आज की कुछ वीडियो की जानकारी। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे आप लोगों से प्रोत्साहन मिलता रहे। तो मैं कुछ और भी नई नई जगहों का वीडियो बनाऊं और दिखाऊं, कुछ और भी नई नई चीज़ों को दिखाती रहूं। तो इस तरीके से तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।